हाँ तो भाई स्टूडेंट्स आते भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पे। दैट इज अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stake in such a way that each stake has same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stake for this purpose? भाई कोई मोहतरमा है, ठीक है, उनके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई वो ट्रे में उसको किस तरह से अरेंज करें कि भाई वो ट्रे का लीस्ट एरिया मतलब कम से कम एरिया कवर करे. भाई देखिए कैसे करेंगे भाई यूं करके शायद ट्रे होती उन लोग की, ठीक है, हाँ सर इसी तरह से होती है. तो भाई देखिए 420 काजू बर्फी है, मतलब काजू बर्फी ज्यादा है इन कंपेयर विद बादाम बर्फी. तो भाई अगर ज्यादा है तो भाई वो ज्यादा एरिया को कवर करेंगी और ये कम है तो भाई ये कम एरिया को. तो भाई मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने मान लिया ये यहाँ तक के भाई काजू का एरिया ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ तक क्या आप ले लिए भाई किसका, भाई बादाम वाली बर्फी का एरिया ले लिए, ठीक है. तो अब आपको स्टैक बनाने भाई के मतलब बर्फीज की लाइन डोरी बनानी है. ये भाई फर्स्ट स्टेप हो गया S1 मान लिया, ठीक है. इसके अंदर कैसे भाई मैंने यूं करके रख दिया भाई, समझ रहे ना भाई, ये मेरी बर्फी है भाई. थोड़ा सा डायग्राम में एडजस्ट कर लेगा बेटा. आप जो है लीस्ट एरिया कैसे ले सकते बेटा, आप भाई लीस्ट एरिया कैसे लेंगे, आप स्टेक कम ले और स्टेक के अंदर नंबर ऑफ बर्फी ज्यादा कर दें. समझ रहे ना भाई, मैं स्टेक कम लूँ लेकिन उन स्टेक में नंबर ऑफ बर्फी अगर ज्यादा करे दे रहा हूँ तो मेरा ट्रे का एरिया जो होगा वो लीस्ट होगा. और भाई ये याद रखेंगे, अब जैसे आपने S2 लिया स्टेक नंबर 2 तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ ही बर्फीज होंगी. समझ रहे ना, हर स्टेक में क्वेश्चन में यही कह रहे हैं हर स्टेक में जो नंबर ऑफ बर्फीज हैं वो सेम है. तो भाई मैं कोशिश ये करूंगा मैं स्टेक को कम करूं लेकिन हर स्टेक में बर्फी ज्यादा कर दूं ताकि मैं जो हूँ ट्रे का एरिया जो हूँ वो कम ले सकूं. ठीक है, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे, ठीक है भाई. अब देखिए हम माने ले रहे हैं कि एक स्टेक में कितनी L बर्फीज आ रही है. लेट द नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक बी L. ठीक है, हम माने ले रहे हैं हर एक स्टेक में L नंबर ऑफ बर्फी आ रही. भाई ये बताइए काजू में कितने स्टेक आएंगे ये आपको पता है, ये भी आपको नहीं पता, तो आप इसको मान लिए M. ठीक है, तो भाई कितने आएंगे ये भी आपको नहीं पता और उस स्टेक में कितनी बर्फीज आएंगे आपको ये भी नहीं पता. तो भाई हम माने ले रहे हैं लेट नंबर ऑफ स्टेक इन काजू बर्फी बी M मान लिए. ठीक है, हाँ तो भाई देखिए ये भाई काजू हो गया. बादाम में भी भाई यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टेक लेंगे तो भाई ये भी भाई एक तरह के स्टेक हो, तो जितने फर्स्ट वाले स्टेक में होंगे उतने ही भाई लास्ट वाले स्टेक में बर्फीज होंगी. तो इसमें भी भाई कितनी नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, अगर इसमें मैंने L लिया है तो भाई इसमें भी मैं L ही लूंगा. समझ रहे ना, तो भाई इस स्टेक में जितनी बर्फी होंगी उतनी इस स्टेक में भी बर्फी होंगी, L ही तो बर्फी होंगी. लेकिन बादाम में यहाँ से यहाँ तक कि कितने स्टेक होंगे ये मुझे नहीं पता, तो भाई उसको आप N मान लिए. हम यहाँ पे लिख के दे रहे लेट द नंबर ऑफ स्टेक इन बादाम बर्फी बी N मान ली. समझ रहे ना भाई, एक स्टेक में कितनी बर्फीज है L और काजू में कितने स्टेक हैं दैट इज M. ठीक है, और इस भाई इधर आइए बादाम में आइए, बादाम में भी भाई हर स्टेक में L बर्फीज हैं और बादाम में कितने स्टेक हैं दैट इज N. यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो भाई देखिए अब आप देखिए भाई ये क्या है, तो टोटल काजू बर्फी कितनी है, टोटल भाई काजू है 420. ठीक है, तो भाई अगर ये जो भाई मैंने जो डायग्राम बना के भाई आपको समझाने की कोशिश करी है, इसको मैं 420 को कैसे लिख सकता हूँ. 420 को बेटा आप लिख सकते हैं L इंटू M. भाई टोटल कितनी निकलेंगी कि एक स्टैक में कितनी बर्फी L और कितने स्टैक M, तो भाई टोटल कितने निकलेगा L इंटू M. ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर. अब देखिए भाई बादाम में आइए, भाई बादाम में कितनी है भाई टोटल बर्फी 130. ठीक है, इसके अंदर हर स्टेक में कितनी बर्फीज हैं भाई L बर्फीज हैं और नंबर ऑफ स्टेक कितने हैं भाई N है. यहाँ तक क्या आप समझ रहे ना, हाँ. तो बेटा हमने आपको भाई प्रीवियस लेक्चर में भाई
नहीं बताया होगा, लेकिन देखिए ये असल में आप थोड़े भाई गौर से देखेंगे, अगर किसी टर्म को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दे रहे हैं वो इस चीज़ के कहलाते फैक्टर। तो भाई ये 420 है, 420 को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, तो L इंटू एम इसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। 130 इज इक्वल टू L इंटू एन, L इंटू एन इसके क्या कहलाएंगे भाई फैक्टर कहलाएंगे, फैक्टर ही तो कहलाएंगे। L और M 420 के फैक्टर है, L और N 130 के फैक्टर है। भाई एक और चीज याद रखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हर स्टेक में मैं क्या चाहता हूँ, नंबर ऑफ बर्फी हाईएस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो यानी कि ये जो L होगा वो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट होगा, और ये क्या है भाई फैक्टर है, और L यहाँ पे क्या है भाई कॉमन है। L हाईएस्ट है, नंबर ऑफ बर्फीज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, स्टेक कम से कम हो, ताकि जो है जो ट्रे का एरिया वो लीस्ट हो। तो L हाईएस्ट होगा, इन दोनों में भाई कॉमन है, और LM और LN इन दोनों की क्या है भाई फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मतलब निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि भाई यहाँ पे आपको क्या निकालना है, L निकालना है। समझ रहे ना? हाँ, तो भाई सिंपली आपको करना क्या है, HCF निकालना है। भाई क्वेश्चन इतनी लंबे में भाई राम कथा बताने का भाई यही पर्पस था कि आपको समझ में आए मैं HCF निकाल गया हूँ क्यों रहा हूँ। तो HCF आपको निकालना है 420 और 130 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा हम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भाई निकाल लेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें भाई बड़ा है 420, बड़ा है 130 से। बड़ा होता है वो डिविडेंड बन जाता है, जो छोटा होता है वो डिवाइजर बन जाता है। भाई डिवाइड करते भाई 420 को भाई मैं 130 से भाई डिवाइड करता हूँ। 130 भाई कितने टाइम ले जाओ, 3 टाइम ले जाओ भाई, आ जाएगा 390। ठीक है बच्चों, जब माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा भाई 30 आएगा। इसमें 420 डिविडेंड है, 130 डिवाइजर है, 3 क्वेश्चन है, और 30 क्या है भाई रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आप अप्लाई करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A स्टैंड फॉर डिविडेंड, B स्टैंड फॉर डिवाइजर, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, एंड R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो भाई क्या होता है, डिविडेंड 420 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना भाई 130 इंटू क्वेश्चन कितना भाई 3 प्लस रिमाइंडर भाई कितना है 30। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है भाई, रिमाइंडर आया 30, जीरो के इक्वल नहीं हुआ। भाई मैंने आपको भाई जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे थे उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF कैसे निकलता था भाई, जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाए तो भाई उस केस में देखिए डिवाइजर क्या है, जो डिवाइजर होगा वही उस चीज का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे डिवाइजर को और किसको, रिमाइंडर को। तो 130 भाई बड़ा होता है किससे भाई 30 से, तो 130 हो जाएगा डिविडेंड, 30 क्या हो जाएगा भाई डिवाइजर। फिर से डिवाइड करिए 130 को जरा 30 से, कितने टाइम ले जाए सर 4 टाइम ले जाइए भाई, 120 आ जाएगा भाई, माइनस करा भाई आ जाएगा 10। 30 डिवाइजर है, 130 डिविडेंड है, 4 क्वेश्चन है, और 10 क्या है रिमाइंडर। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा भाई, फिर से वही डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड है भाई 130 इज इक्वल्स टू डिवाइजर है 30 इनटू क्वेश्चन है 4 प्लस रिमाइंडर कितना भाई 10। फिर से रिमाइंडर आया भाई 10, जीरो के इक्वल नहीं है। फिर से आप उठाइए क्या, डिवाइजर और रिमाइंडर। यहाँ पे भाई 30 जो है वो 10 से क्या है भाई बड़ा है, तो 30 हो जाएगा भाई, क्या 30 हो जाएगा डिविडेंड, और 10 क्या हो जाएगा भाई डिवाइजर। भाई यहाँ पे लिए भाई 30 को भाई डिवाइड करिए, तो 10 3 से कितना हो जाएगा भाई 30 भाई। यहाँ पे भाई रिमाइंडर 0 आ गया। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड कितना भाई 30 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना भाई 10 इनटू क्वोशिएंट कितना भाई 3, और रिमाइंडर कितना है भाई 0। अब हमने भाई यहाँ पे क्या हो भाई, रिमाइंडर क्या हो गया भाई 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो उस केस में देखिए डिवाइजर क्या है भाई, डिवाइजर था 10, तो यही क्या हो जाएगा भाई HCF हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गया तो लास्ट केस में देखिए डिवाइजर क्या, डिवाइजर है 10, तो यही क्या हो जाएगा HCF। तो भाई यहाँ पे 420 और 130 का भाई जो वो आएगा क्या HCF आएगा, वो आएगा भाई 10 के। आप हर स्ट्रेक में 10 बर्फी लगाएंगे तो भाई ट्रे का वो मिनिमम एरिया कवर करिए। भाई बच्चों को समझ में आ गया तो उसको जल्दी से बेटा आप नोट कर लिए।